हेलो स्टूडेंट, मैं यामिनी वैष्णव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैवमैथ में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। एंड आज हम पढ़ेंगे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का जनरलाइज फॉर्म, जो डेरिवेटिव में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो जनरलाइज फॉर्म है वो क्या है कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उस कॉन्टूर के इनसाइड पॉइंट के लिए चेक करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरम देख लेते हैं। लेट एफ ऑफ जेड बी एन एनालिटिक विद इन एंड ऑन द बाउंड्री सी, ओके, of a simply connected region D, and let Z0 be any point within C, then derivative f जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव Z0 पॉइंट पे क्या मिलेगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड जीरो की पावर 2 dz। ओके, यहाँ पे इसके डेरिवेटिव की बात करी गई है फंक्शन के किस पॉइंट पे, उस क्लोज कॉन्टूर के इनसाइड पॉइंट, जो पॉइंट क्या है z0 पॉइंट है। तो हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक क्लोज कॉन्टूर बनाना है, ये इस तरह से। ओके, ये क्या है, सी है। अब इसके इनसाइड हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। और सर्कल कैसा, इसका सेंटर पॉइंट रहेगा Z0। ओके, इसका सेंटर पॉइंट क्या रहेगा, Z0 रहेगा। और इसका रेडियस हम क्या बोलेंगे, इसका रेडियस हम रखेंगे रो। ओके, अब यहां से आगे हम देखते हैं। लेट Z0 प्लस H be a point in the neighborhood of the point Z0। ओके, यहाँ पे जो Z0 है इसे हमने क्या माना, सेंटर पॉइंट माना। ओके, अब सेंटर पॉइंट है, आप सभी को पता है क्लोज कॉन्टूर के इनसाइड हम सर्कल के अंदर ले रहे हैं। तो जो Z0 है वो किस तरह से दिख रहा है, इंटीरियर पॉइंट जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट का नेबरहुड ड्रॉ करूंगी। ओके, तो उसने क्या किया, इसका नेबरहुड लिया। तो नेबरहुड में आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो हम उस पॉइंट से कुछ पॉइंट माइनस करते हैं और राइट साइड में कुछ पॉइंट ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, Z0 प्लस H लिया, उस पॉइंट में मैंने क्या किया, प्लस H ऐड किया। ओके, और उसे बोल रहे हैं कि बी अ पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट Z0। इस Z0 का क्या है, वो नेबरहुड का पॉइंट है। ओके, आगे हम देखते हैं। सो दैट H is our choice, then by Cauchy integral formula. ओके, अब हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला देखेंगे। आप सभी को पता है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ Z0, जिस पॉइंट के लिए बोला है वो पॉइंट यहाँ पे लिखना है, एफ ऑफ Z0 इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C एफ ऑफ Z डिवाइडेड बाई Z माइनस Z0 dz। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। फिर हमने जो नेबरहुड का पॉइंट लिया, क्या, Z0 प्लस H, इसी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में हम Z0 की जगह क्या लिया, Z0 प्लस H लिए हैं। अब ये हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C एफ ऑफ Z डिवाइडेड बाई Z माइनस Z0 की जगह क्या लिखना है, Z0 प्लस H और dz। इसे आप इक्वेशन सेकंड दे देंगे। ओके, हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे सेकंड इक्वेशन से।
ठीक है, तो एफ ऑफ जेड जीरो माइनस एफ ऑफ जेड जीरो प्लस एच इक्वल टू, यहां से 1/2 पाई आयोटा, हमने लेफ्ट साइड को माइनस किया, ओके, अब हम राइट साइड को करेंगे माइनस, तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो डी जेड माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो प्लस एच डी जेड। आप देख सकते हैं हमने क्या किया है यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सब्सट्रैक्ट किया है, तो लेफ्ट साइड को हमने इस तरह से किया और राइट साइड को हमने इस तरह से किया, ओके। अब आप यहाँ से देखेंगे दोनों से आप 1/2 पाई आयोटा क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ओके। इंटीग्रल ओवर सी, यहाँ से हम एफ ऑफ जेड को भी ले लेंगे और इनसाइड क्या बचेगा, यहाँ से 1/z माइनस जेड जीरो माइनस 1/z माइनस जेड जीरो प्लस एच, ओके, ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। हमने यहाँ क्या किया, दोनों से, दोनों जो पार्ट है ना उससे हमने 1/2 पाई आयोटा कॉमन लिया, फिर इंटीग्रल ओवर सी लिखा। आप देख सकते हैं दोनों में एफ ऑफ जेड है, तो मैंने एफ ऑफ जेड इसी इंटीग्रल के इनसाइड रखा कॉमन लेके। उसके बाद यहाँ से बचा 1/z माइनस जेड जीरो माइनस 1/z माइनस जेड जीरो प्लस एच, और डी जेड को हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ओके। आगे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ जेड जीरो माइनस एफ ऑफ जेड जीरो प्लस एच इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड, यहां हम लिखेंगे 1/z माइनस जेड जीरो माइनस 1/z माइनस जेड जीरो माइनस एच, मैंने क्या किया, माइनस इनसाइड लेके चली गई, ओके, ये डी जेड। आगे हम सॉल्व करते हैं इसे, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड, यहाँ पे हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे z माइनस जेड जीरो, यहाँ से z माइनस जेड जीरो माइनस एच, ओके। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, z माइनस जेड जीरो माइनस एच आ जाएगा, और माइनस z माइनस जेड जीरो डी जेड। आगे सॉल्व कर लेंगे, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड, यहां से क्या मिलेगा, थोड़ा सा इसे अच्छे से बना लीजिए, इंटीग्रल ओवर सी z माइनस जेड जीरो माइनस एच, माइनस अंदर लेके जाऊंगी तो माइनस जेड प्लस जेड जीरो डिवाइडेड बाई z माइनस जेड जीरो, z माइनस जेड जीरो माइनस एच डी जेड। यहां से प्लस माइनस जेड जीरो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा फिर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड बच जाएगा इनसाइड, ये प्लस माइनस जेड भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा माइनस एच डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच डी जेड। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे, एफ ऑफ जेड जीरो माइनस एफ ऑफ जेड जीरो प्लस एच इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी माइनस एच डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो, और क्या है जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच, एफ ऑफ जेड भी है डी जेड। क्या हमने इसमें छोड़ा है क्या एफ ऑफ जेड, नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको एफ ऑफ जेड भी लिखना है डी जेड। आगे हम देखते हैं, यहाँ से माइनस एच को हम बाहर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच डी जेड, ओके। लेफ्ट में क्या है, एफ ऑफ जेड जीरो माइनस एफ ऑफ जेड जीरो प्लस एच है। आप क्या करेंगे, जो राइट साइड का माइनस एच है ना मल्टीप्लाई में, आप इसे लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, तो लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये किस में आ जाएगा,
डिवाइड में आ जाएगा माइनस एच। ओके, और राइट साइड क्या बच जाएगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो, z माइनस जेड जीरो माइनस एच और डी जेड। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से नीचे माइनस एच है तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल के कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव है एफ ऑफ जेड जीरो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम ऐसा लिख लेंगे इसको, एफ ऑफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड जीरो डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो, z माइनस जेड जीरो माइनस एच डी जेड। ओके, यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। इसे हम इक्वेशन दे देंगे थर्ड। आगे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट में क्या था, एफ ऑफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड जीरो डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो, z माइनस जेड जीरो माइनस एच। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 था उसी को हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, और इसमें मैंने क्या किया, प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जेड। एक बार ऐड किया और एक बार मैं क्या कर रही हूँ, उसको सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ। इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जेड। ओके, मैंने जो इक्वेशन 3 यहाँ पे हमने प्रूफ किया है ना, इस इक्वेशन 3 में अब जाहिर सी बात है डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पावर बढ़ेगी। तो मैंने क्या किया, एक बार 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी, इसको जो इंटीग्रल के इनसाइड है इसे प्लस माइनस किया, मतलब एक बार ऐड किया और एक बार सब्सट्रैक्ट किया। ओके, अब जो प्लस वाली टर्म है उसको मैं लेफ्ट में ट्रांसफर करूंगी। ठीक है, जो प्लस वाली टर्म है उसको मैं लेफ्ट में ट्रांसफर करूंगी। तो यहां से ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड जीरो डिवाइडेड बाई एच माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल, एक सेकंड नीचे लाइन से लिखती हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ये वाली टर्म आ गई है तो जमेगा नहीं। हाँ, अभी ठीक है, एफ ऑफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड जीरो डिवाइडेड बाई एच माइनस, मैंने इसे ट्रांसफर किया लेफ्ट में तो प्लस है तो नेगेटिव आ जाएगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जेड। ओके, और राइट साइड क्या बचा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच डी जेड। और यहाँ पे ये माइनस वाली टर्म बची हुई है, इसको भी लिख लेते हैं, तो माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जेड। ओके, यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं, ये तो हमने सॉल्व कर लिया इसे। ठीक है, इसे इक्वेशन हम दे देंगे 4। ओके, इसे हमने दे दिया इक्वेशन 4। आगे हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे हम सॉल्व करेंगे इसे, तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये जो h की वैल्यू है हमने h को इधर ट्रांसफर कर लिया है। ओके, ठीक है, ओके, चलिए अब आगे से हम देख लेते हैं। इसे हमें इक्वेशन 4 दिया। अब लेफ्ट वाले को तो वैसे ही लिखना है,
अब हम राइट साइड जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो चलिए राइट साइड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट में क्या है वो भी एक बार लिख लेते हैं। एफ ऑफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड जीरो डिवाइडेड बाई एच माइनस वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जेड। ओके, राइट साइड बचा है वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो डी, यहाँ एक और है जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच डी जेड प्लस वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जेड। अब इसमें भी आप देखिए वन अपॉन टू पाई आयोटा मैं कॉमन ले लूंगी, इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड भी यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगी। इनसाइड क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा वन अपॉन जेड माइनस जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच, और यहाँ से बचेगा माइनस वन अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, और ये रहा डी जेड। ओके, अब यहाँ से फिर से हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेते हैं। वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच। ओके, यहाँ पे कौन सी टर्म नहीं मौजूद है, जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर है, तो सिर्फ यहाँ पे जेड माइनस जेड जीरो है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर नीचे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा जेड माइनस जेड जीरो। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते तो ज्यादा इजी पड़ेगा हमें, डी जेड। ओके, वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे z माइनस जेड जीरो, माइनस में अंदर लेके जाऊंगी, z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा z जीरो, यहाँ भी प्लस h हो जाएगा, डिवाइडेड बाई z माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, z माइनस जेड जीरो माइनस h डी जेड। आप देख सकते हैं यहाँ से प्लस माइनस जेड जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस जेड भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, राइट साइड वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एच एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच डी जेड। ये बचा, मैं एच को बाहर ले लूंगी तो यहाँ से वन एच अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच डी जेड। ओके, इसे आप इक्वेशन क्या दे देंगे, 5 दे देंगे। और लेफ्ट में क्या है वो भी लिख लेते हैं एक बार हम, एफ ऑफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड जीरो डिवाइडेड बाई एच माइनस वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जेड इक्वल टू, ये इक्वल में ये है एच अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, z माइनस जेड जीरो माइनस एच डी जेड। ओके, अब आगे हम देखते हैं, नाउ वी डिस्क्राइब अ सर्कल, हमने क्लोज कॉन्टूर के अंदर जो सर्कल लिया है वो क्या है, गामा, और उसका सेंटर क्या है, सेंटर है जेड जीरो, एंड उसका हमने रेडियस क्या बोला था, रेडियस हमने बोला था रो, सच दैट गामा लाइज inside C।
अब जब सर्कल उसके इनसाइड आ रहा है तो हमने देखा था, आप पढ़ेंगे नहीं, इसके बाद हम कॉची गॉसेट थ्योरम पढ़ेंगे। तो कॉची गॉसेट थ्योरम से क्या होता है, कॉची गॉसेट थ्योरम से जो क्लोज कॉन्टूर है, ओके, और जो क्लोज कॉन्टूर के अंदर हमने सर्कल लिया है वो एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। तो यहां से h अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f of z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 का होल स्क्वायर माइनस z माइनस z0 माइनस h dz इक्वल टू h अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c, नहीं अभी गामा के लिए करेंगे, है ना, जो सर्कल हमने डिस्क्राइब किया था, यहाँ पे क्लोज कॉन्टूर c किया सरफेस में। अब हम सरफेस में क्या लेंगे, गामा सर्कल लेंगे, f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 का होल स्क्वायर z माइनस z0 माइनस h dz। ओके, अब हम इस सर्कल वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ना कि कॉन्टूर वाले को, क्योंकि हम इनसाइड वाले पार्ट को लेके चले हैं, तो हम सॉल्व भी इनसाइड वाले पॉइंट के लिए करेंगे, ना कि कॉन्टूर के लिए करेंगे। ओके, क्योंकि हम इसे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से कॉन्टूर वाले इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो हम कॉन्टूर को ना लेके हम किसको लेंगे, सर्कल वाले टर्म को लेंगे। ओके, इसे आप इक्वेशन दे दीजिए 6। आगे देख लेते हैं, लेट अस चूज स्मॉल h so small that the point z0 plus h lie within gamma and mod h less than 1 by 2 rho. The equation of gamma is distance between z minus z0 mod of equal to rho, modulus of z minus z0 equal to rho. Hence for any point z on gamma we have, यहाँ पे उसने क्या किया, जो स्मॉल एस एच है उसे मतलब जो स्मॉल एच है उसे चूज किया। द पॉइंट z0 plus h lie within gamma circle, then इस mod h की वैल्यू उस जो रेडियस है ना उससे क्या हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी, छोटी मतलब हाफ। ओके, द इक्वेशन ऑफ गामा इज z माइनस z0 इक्वल टू रो। इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। Hence for any point z on gamma we have। तो आगे इसे देख लेते हैं, z minus z0 minus h greater than equal to z minus z0 minus h। ये प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मॉड में आप z माइनस z0 माइनस h को आप लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी और इक्वल होती है किससे, इसके अलग अलग मॉड करने से। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से z माइनस z0 की वैल्यू आप सभी को पता है रो। अभी हमने देखा h क्या लिया हमने, 1/2 रो लिया, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 1/2 रो मिल जाएगा। तो यहाँ से इस वैल्यू का z माइनस z0 माइनस h ये क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 रो, इसकी वैल्यू आ गई। अगेन जो फंक्शन है उसे हम क्या लेंगे, एफ ऑफ जेड को लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उसमें इसको पुट कर देंगे। तो यहां से आप लीजिए एफ ऑफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड जीरो डिवाइडेड बाई एच माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी
एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जेड। ओके, इक्वल टू, आप यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन 6 है ना, इक्वेशन 6 से जो कॉची गॉसेट थ्योरम से हमने क्या किया, जो h अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c, ये जो इनसाइड इंटीग्रल की वैल्यू है क्लोज कॉन्टूर के लिए, उसे हम इक्वल बताएं इस गामा सर्कल के लिए। तो जो इक्वेशन हमने निकाला था ना 5, तो इसकी जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पे c की जगह आप ले लेंगे गामा सर्कल। ओके, तो यहाँ पे आप उसको पुट कर देंगे, c की जगह क्या लिख लेंगे, आप डायरेक्ट गामा लिख लेंगे। ओके, और गामा लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से उसको लिख लीजिए, बहुत साइड आप मॉड लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा h अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर गामा एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर z माइनस जेड जीरो माइनस एच डी जेड। ओके, आगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, सभी में अलग अलग मॉड अप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ से मॉड h हो जाएगा, नीचे 2 पाई आयोटा, आगे आप देखिए इंटीग्रल ओवर गामा, यहाँ से हो जाएगा मॉड एफ ऑफ जेड डी जेड भी आप मॉड में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर आप भी इसे मॉड में लिख लेंगे, यहाँ से जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच ये भी मॉड में आ जाएगा। ओके, अब जैसे ही सभी में हमने मॉड अप्लाई कर दिया है, तो आप क्या कर देंगे, वहां से वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से h की वैल्यू हमने क्या देखा था, अभी तो h को ऐसे रखिए, आप मॉड h रखिए, यहाँ से मॉड में 2 पाई आयोटा का 2 पाई हो जाएगा, मॉड में आयोटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इंटीग्रल ओवर गामा मॉड एफ ऑफ जेड, इसे हमने कैपिटल M लिया है, और यहाँ से मॉड टी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो, यहाँ से जो जेड माइनस जेड जीरो है वो क्या है, रेडियस है रो। ओके, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे रो लिखेंगे तो रो का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से आप देखिए z माइनस जेड जीरो माइनस एच, अभी हमने निकाला, इसे सॉल्व करके क्या मिला, 1/2 रो मिला, तो इसकी जगह आप लिखेंगे 1/2 रो लिख लेंगे। ओके, इसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं, मॉड h डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटीग्रल ओवर गामा m मॉड ऑफ डी जेड, नीचे आ जाएगा रो स्क्वायर, यहाँ पे रो है तो ये हो जाएगा रो क्यूब, और 1/2 ऊपर आ जाएगा यहाँ h के सामने। ओके, डिवाइड में है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ से आप 2 से 2 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ओके, लेस देन इक्वल टू मॉड h डिवाइडेड बाई पाई, आप यहाँ से m भी बाहर निकाल लीजिए और रो क्यूब भी बाहर निकाल लीजिए। अब क्या बचा, इंटीग्रल ओवर गामा डी जेड। आप सभी को पता है कि जो यहाँ पे सर्कल की बात करी गई है, ठीक है, 0 से 2 पाई, लेकिन यहाँ पे जो सर्कल का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 पाई, जो परिधि है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, तो आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा मॉड एच डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल एम रो क्यूब, यहाँ से आ जाएगा 2 पाई आर, आर की जगह आ जाएगा रो। ओके, यहाँ से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, एक रो भी कैंसल हो जाएगा। ओके, तो क्या बचा यहाँ से, लेस देन इक्वल टू मॉड एच, यहाँ से 2 बचा, कैपिटल M बचा, और नीचे रो स्क्वायर बचा। ओके, आगे इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, और तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 कैपिटल M मॉड H डिवाइडेड बाई रो स्क्वायर, लेफ्ट में क्या है वो भी लिख लेते हैं, मॉड एफ ऑफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड जीरो डिवाइडेड बाई एच माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर डी जेड लेस देन इक्वल टू 2 कैपिटल M मॉड ऑफ H डिवाइडेड बाई रो स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग मॉड h अप्रोचेस टू 0, जैसे ही मॉड h 0 की ओर अप्रोच करेगा, तो इसे आप इक्वेशन 7 दे दीजिए, इक्वेशन 7 में जैसे ही आप इसकी जगह इसे 0 की ओर अप्रोच कराएंगे, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये वाली टर्म जैसे ही 0 हो जाएगी, तो यहाँ से लिमिट
h अप्रोचेस टू 0 क्या मिल जाएगा आपको, मॉड h अप्रोचेस टू 0 वहां से 0 मिल जाएगा। तो आप इसे लिख लेंगे तो राइट साइड तो 0 आ जाएगा, यहाँ से मिलेगा f ऑफ z0 प्लस h माइनस f ऑफ z0 डिवाइडेड बाई h माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 का होल स्क्वायर dz इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से इस इक्वल टू 0 कर दिया हमने। आप देख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ z0 प्लस h माइनस f ऑफ z0। यहाँ पे जो हमने लिमिट अप्रोच कराया ना, मॉड z अप्रोचेस टू 0, तो आप बोथ साइड करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर h 0 हुआ तो f ऑफ z0 माइनस f ऑफ z0 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा, तो आपको 0/0 फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म मिलने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ये एक तरह से देखा जाए तो ये आपको ये इस तरह से नहीं दिख रहा है, f ऑफ z प्लस ए माइनस f ऑफ ए डिवाइडेड बाई z, ये होता है डेरिवेटिव f डैश z का, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप डायरेक्ट f डैश z0 रख सकते हैं। ये डिफरेंशियबिलिटी वाली फॉर्मूला, ये डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट इसकी जगह हम रख देंगे f डैश z0 माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 का होल स्क्वायर dz इक्वल टू 0। इस वाले टर्म को राइट साइड में लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा f डैश z0 इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z0 का होल स्क्वायर dz। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर एक बार समझ ना आए तो प्लीज रिपीट देखिएगा इसे, देन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।